लखीमपुर में कार्यभार संभालने के बाद एसपी आनंद मिश्रा ने कहा, ये कुछ कार्रवाई करने का समय है। नकली नोट और ड्रग्स की चिंताओं को दूर करते हुए मिश्रा ने आश्वासन दिया कि वह उच्च अधिकारियों के निर्देशों और कानून के अनुसार काम करेंगे। मणिपुर, असम राइफल्स ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया, 3 गिरफ्तार। इम्फाल पश्चिम जिला पुलिस की एक संयुक्त टीम ने 22 असम राइफल्स के साथ एक नियमित अभियान में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। असम, बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र मिल से पिस्टल, गोला बारूद बरामद। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी चली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस सप्ताह के लिए तेज हवाओं से लेकर बारिश और ओलावृष्टि तक के लिए मौसम की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने भी आज मौसम की सलाह जारी की। दिल्ली के निवासियों को SMS और ट्वीट के माध्यम से चेतावनी दी कि 35-45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है। IMD की भविष्यवाणी के अनुसार गाजियाबाद में 62-87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी आएगी। इसने ओलावृष्टि की संभावना का भी संकेत दिया। असम, नागांव पुलिस में फेरबदल, इंस्पेक्टर रैंक के 5 अधिकारियों का तबादला। सब इंस्पेक्टर जुमोनी राभा की मौत की अटकलों और चल रही जांच के बीच असम में नागांव पुलिस बल में कम से कम 5 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को शुक्रवार को मामूली फेरबदल में स्थानांतरित और तैनात किया गया। स्थानांतरण आदेश नागांव पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से आया है और तत्काल प्रभावी होगा। असम राइफल्स के जवानों ने शुक्रवार को ख्वाडुम सिंह और खखान गांवों के ग्राम परिषद प्रतिनिधियों और YMA अधिकारियों के साथ बातचीत की और वहां एक अस्थायी आधार स्थापित करने के बारे में बताया। भारत भूटान सीमा के पास 1.47 लाख रुपए की अवैध भूटानी शराब जब्त, 1 गिरफ्तार। छठी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट लोकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में सीमा चौकी के जवानों को मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए इंडो भूटान गेट के पास पिलर नंबर 2 के पास एक हुंडई सेंट्रो कार को रोका गया। 169/5 कार में अवैध भूटानी शराब ले जाने के आरोप में तुप नारजारी नामक एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। जब्त की गई अवैध भूटानी शराब और अन्य सामान की अनुमानित कीमत 1,47,560 रुपए आंकी गई है। जब्त सामग्री व तस्करों को लैंड कस्टम थाना हाथीसर दादागिरी को सौंप दिया गया। छठी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा लगातार परिचालन गतिविधियों के कारण सुरक्षा कर्मी भारत भूटान सीमा पर तस्करों की कई आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफल रहे हैं। अरुणाचल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में इको सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की। पारिस्थितिक सांस्कृतिक पर्यटन एक अवधारणा है जहां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए परिदृश्य के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं को जोड़ा जाता है। नाबार्ड के महाप्रबंधक पार्थो साहा ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि यह परियोजना शुक्रवार को कबू गाँव में शुरू की गयी। जलूकबारी में आयुर्वेदिक कॉलेज से 2 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार। राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए असम सरकार और राज्य पुलिस द्वारा बार बार किए गए प्रयासों के बीच कुख्यात ड्रग तस्करों ने अब गुवाहाटी शहर में भी शिक्षण संस्थानों के अंदर अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी है। मणिपुर के कई हिस्सों में सशस्त्र विद्रोही समूहों को ट्रैक करने के लिए भारतीय सेना और असम राइफल्स ने राज्य में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, हिंसा के हालिया उछाल के बाद भारतीय सेना और असम राइफल्स ने कमजोर फ्लैश पॉइंट्स के साथ साथ इम्फाल घाटी के आसपास के ऊंचे इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।